हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक। तो आज हम फिर से बात करते हैं क्लास 10th की। क्लास 10th हमने शुरू करवाया था लीनियर इक्वेशंस चैप्टर और अब वो ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे आ चुका है। और लास्ट वीडियो हमने शुरू की थी एक्सरसाइज 3.6, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए भी थे, ठीक है। और आज हम उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाने वाले हैं, यानी कि हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन के आगे के पार्ट्स। 4 पार्ट तो मैं करवा चुका था प्रीवियस वीडियोस में, 5th पार्ट से शुरू करना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर हम आज की क्लास। और हाँ भाई, कोई भी डाउट या फिर कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी रह जाए, वैसे रहेगी नहीं पर फिर भी रह जाए, तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर कुछ भी पूछना हो, कोई भी सजेशन हो, उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलो फिर देखते हैं 5th पार्ट के साथ एक्सरसाइज 3.6 को। इसमें लिखा गया है उसने 5th पार्ट में 7x - 2y अपॉन xy बराबर है 5 के, 8x + 7y अपॉन xy बराबर है 15 के। तो हम सब जानते हैं रिड्यूसिबल मेथड से हमें इसे सोल्व करना है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आ चुके हैं, और जब जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उस इक्वेशन को पहले रिड्यूस करना पड़ता है, और रिड्यूस करने के बाद हम बनाते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और उसके बाद हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं किसी भी मेथड से। मैं तीनों ही मेथड सिखा चुका हूं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे वो एलिमिनेशन हो, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। तो उम्मीद है आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलो फिर देखते हैं बातें सोल्व कैसे करेंगे। तो पहले उसी से शुरू करते हैं। तो भाई देखो, यहां भी नीचे xy है, यहां भी नीचे xy है। अब की बार सुनिए क्या किया, अब पहले क्वेश्चंस में क्या होता है कि x अलग से किसी एक के पास है और y अलग से किसी एक के नीचे है, लेकिन अब की बार दोनों उसने एक साथ कर दिए। तो कुछ नहीं किया उसने, बस एलसीएम ले लिया है। आई बात समझ में? हम करेंगे क्या, अब कई बच्चे बोलेंगे भैया इसको उठा के वहां भेज दो। भाई उससे क्या हो जाएगा, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई में भेज दूंगा उससे भी कुछ नहीं होगा, तब भी हमारे पास 2 वेरिएबल क्या रहेंगे, उस साइड पहुंच जाएंगे और हमारे लिए इक्वेशन सोल्व करना और ही मुश्किल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो करेंगे कैसे वो समझाता हूं। ऐसी इक्वेशंस में ना पहले हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सेपरेट। मतलब क्या है, जो xy है इसे एक बार आप इसके अपोन में भी लिख दो और एक बार इसे आप इसके अपोन में भी लिख दो। मतलब इक्वेशन कुछ ऐसे बना लो, 7x अपोन में xy, और यहां भी सेम कर लो, माइनस में 2y अपोन में xy, ये बराबर है किसके, 5 के है। ऐसे ही नीचे वाली इक्वेशन में कर लो, 8x अपोन में क्या हो जाएगा, xy, ठीक है, प्लस में 7y इसके अपोन में क्या हो जाएगा, xy बराबर है 15 के। तो कई जने पूछेंगे क्या भैया हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, तभी तो किया है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। यूं भी देखो, जब नीचे वाला सेम होगा तो ऊपर वाला यूं का यूं क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और वापस यही चीज बन जाएगी, ठीक है। बात इसे फायदा क्या हुआ, फायदा भी दिखेगा आपको। यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया। सेम नीचे वाली इक्वेशन में यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया। अब इक्वेशन कुछ इस तरीके से बच गई। यहां पे बची है 7/y माइनस में 2/x बराबर किसके है, बराबर है 5 के। और यहां पे बची है 8/y, ठीक है, प्लस में 7/x बराबर है किसके, 15 के, ठीक है। अब ये इक्वेशन वैसी ही बन चुकी है जैसे हमने बाकी 4 पार्टों में देखी थी, ठीक है। अब यहां भी नीचे y है, यहां भी नीचे y है, यहां भी नीचे x है, यहां भी नीचे x है। तो अब हम मानना शुरू करते हैं। तो हम पुट कर लेते हैं। क्या पुट करते हैं, अभी दिखेगा। पुट कर लेते हैं, 1/y को नाम देते हैं फिलहाल हम p का, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। और 1/x जो हमारा दूसरा है, 1/x इसको नाम देते हैं किसका, q का, ठीक है। तो हमने पुट कर दिया 1/y की जगह कितना, p, और 1/x की जगह कितना पुट कर दिया हमने, q। तो बस, तो देखो 1/y, क्या मैं इसी को लिख सकता हूं, इस पूरे पार्ट को, क्या 7 मल्टीप्लाई में 1/y, और 1/y का नाम मैंने क्या रखा था, p। तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे 7p माइनस में मैं बोल सकता हूं 1/x का नाम मैंने क्या रखा था, q। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में 1/x, तो क्या बन जाएगा 2q। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास 5 के। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन, वो भी किसमें, p और q की फॉर्म में। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या रखा था, 8/y। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 8 मल्टीप्लाई में 1/y? तो बिल्कुल लिख सकता हूं। और 1/y को हमने क्या माना था, हमने माना था p। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8p, और बीच में रहेगा प्लस, यहाँ प्लस है, और मैं क्या इसे लिख सकता हूं 7/x को 7 मल्टीप्लाई में 1/x, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 7q, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा हमारा 15 के। और ये बन गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन।
मतलब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो चुकी है और अब ये बनी है, इसे हम बोलते हैं रिड्यूसिबल मेथड। तो हमारे पास इक्वेशन असली में ये थी, तो मैंने इसे रिड्यूस कर लिया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। अब ये रिड्यूस हो चुकी है, अब मैं इसको चाहूं तो सोल्व कर सकता हूं किसी भी मेथड से, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो एलिमिनेशन हो, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, तीनों ही सिखा चुका हूं मैं वीडियोस में। ठीक है, बाकी अब सोल्व कैसे करेंगे? तो भाई देखो, मेरे को सबसे आसान लगता है एलिमिनेशन मेथड, मैं तो कर रहा हूं उससे, और आपका जिससे मन करे ना आप उससे कर सकते हो। ठीक है, और मैंने आपको तीनों ही मेथड सिखाए हुए हैं, तो मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूं इसे। ठीक है, तो देखो अगर मैं पी को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो देखो एलिमिनेट करना सबको आता ही होगा, जिनको नहीं आता भाई वो जाके पहले एलिमिनेशन मेथड सीख ले, फिर कोशिश करें इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो भाई इसे हम एलिमिनेट करेंगे, तो एलिमिनेट हम पी को भी कर सकते हैं, क्यू को भी कर सकते हैं, बस तरीके बदल जाएंगे। अगर मुझे पी को एलिमिनेट करना है तो मुझे पता है 8 और 7 सेम बनेंगे 56 पे, उसके लिए मुझे इसी करनी पड़ेगी 8 से मल्टीप्लाई, इसी करनी पड़ेगी 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दोनों ही क्या बन जाएंगे 56 56, क्योंकि एलिमिनेशन जिसे हम एलिमिनेट करने वाले हैं उसके कोफिशिएंट सेम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं नहीं कर रहा पी को एलिमिनेट, मैं कर रहा हूं क्यू को एलिमिनेट। तो मैं करूंगा क्या, मैं नहीं करूंगा इससे मल्टीप्लाई, ये तो हिंट दिया था मैंने आपको, इसको पी को, जिसको पी एलिमिनेट करना है, मैं क्यू को कर रहा हूं। तो 2 और 7 अब क्यू के भी सेम नहीं है, तो बात है भैया कैसे करेंगे हम सेम? तो देखो सब जानते हैं 2 और 7 जो सेम बनेंगे वो बनेंगे 14 पे। तो मैं करूंगा क्या, मैं करूंगा इसकी 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ताकि ये भी क्या बन जाए 14 क्यू, और इसी कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई, ताकि ये भी क्या बन जाए 14 क्यू। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास 7p माइनस में 14 क्यू, और 7 5 जा कितना हो जाएगा 35। क्योंकि जब भी हम किसी इक्वेशन की किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है। सेम ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 × 2 16p प्लस में 14q, और क्या हो जाएगा 15 2 30, ये आ गया हमारे पास 30। यहाँ पे 49p आएगा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 49p, क्योंकि पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी थी तो मैंने इन दोनों को कर दिया था, इसको करना भूल गया था। 49p आएगा यहाँ पे, और बाकी नीचे और तो ठीक है हमारा। अब ये बनी हमारे पास दो इक्वेशन जहाँ पे हमारा q के कोफिशिएंट सेम बन चुके हैं, तो q को एलिमिनेट करना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो बस अब मैं आराम से q को एलिमिनेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट क्या हो जाएगा खत्म। मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। बात भैया ऐड क्यों किया, क्योंकि जिसको मुझे एलिमिनेट करना है उसके सिंबल पहले से ही क्या है, अलग अलग हैं, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा 9 और 6 15 का 5, एक ये रहा 4 और 1 5 और 1 6, कितना आया 65p, और वहां पे कितना आ जाएगा 35 + 30 65। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 65। अब ये वाला 65 है p के मल्टीप्लाई में, यहाँ किस में आएगा डिवाइड में, तो 65/65 ये कट के हमारा कितना आ गया 1, और p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 1 आ चुकी है। अब p की वैल्यू 1 को हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड हो, आपका q निकल जाएगा। तो p बराबर 1 मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 7 × 1 माइनस में 2q रहेगा हमारे पास यूं का यूं, और 5 रहेगा यूं का यूं। अब 7 गुणा में कितना होता है 7, तो 7 - 2q बराबर आ गया 5 के। 7 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो -2q 5, 7 वहां जाके माइनस हो गया 5 - 7 कितना हो गया -2, और ये बराबर आ गया -2q के, माइनस से माइनस कट गया। अब मैं आराम से q की वैल्यू निकाल सकता हूं, और q की वैल्यू क्या आएगी 2 है q के मल्टीप्लाई में, वहां इसमें जाएगा डिवाइड में, यानी कि 2/2 हमारा कितना आ गया 1, यानी कि p भी हमारा 1 आया और q भी हमारे पास कितना आया 1 आया। दोनों की वैल्यू आ चुकी है, पर हमें तो p और q निकालना ही नहीं था, हमें क्या निकालना था x और y। तो अब बात है भैया p और q से x और y कैसे आएंगे, कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से वहां पुट कर दो जहां पे हमने पुट किया था, तो बस यहां पुट कर दो। इसका मतलब हमारा जो 1/y है इसको हमने क्या मान रखा है p के बराबर, सेम ऐसे ही हमारे पास जो 1/x है इसको हमने क्या मान रखा है q के बराबर। तो 1/y बराबर हो गया p यानी कि 1, p के वैल्यू निकाल चुके हैं 1 के बराबर है। सेम ऐसे ही 1/x, q भी हमारा कितना है 1 है, तो y वहां जाके मल्टीप्लाई, और y × 1 कितना हो जाएगा y बराबर आ गया 1। सेम ऐसे ही x वहां जाके मल्टीप्लाई, x बराबर आ गया 1, यानी कि x की वैल्यू भी 1 आई है और y की वैल्यू भी 1 आई है। उम्मीद है क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो भाई जिसको जो भी उतारना है स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.6 का 6th पार्ट। 5th पार्ट हमने अभी भी खत्म किया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 6th पार्ट की, ठीक है। और भाई 6th पार्ट उसी जैसा है जैसे हमने 5th पार्ट किया था, बस थोड़ा सा उसने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। सबको याद होगा जो 5th पार्ट था ना, जिससे पिछला पार्ट था, उसमें x और y इसके पूरे के अपोन में था, उसने कुछ नहीं किया, उठा के उसे वहां फेंक दिया। जैसे मैं कह रहा था कि कई बच्चों के दिमाग में आएगा भैया आप वहां पे मल्टीप्लाई में क्यों नहीं भेज देते, इसने भेज दिया।
आई बात समझ में? तो बात है भैया ऐसा पार्ट कैसे करेंगे, देखो होगा भी नहीं। कई बच्चे बोलेंगे भैया अब तो डिनोमिनेटर में हमारे पास x और y है ही नहीं, और हम सिंपल मेथड भी तो लगा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, गलत है। अभी भी ये क्वेश्चन कैसे होगा, रिड्यूसिबल मेथड से ही होगा, क्योंकि अब क्या x और y यहाँ आ गए, उसने यहाँ से हटा के एलसीएम लेके यहाँ भेज दिया, तब भी कुछ नहीं होने वाला। आई बात समझ में? मतलब अभी भी क्वेश्चन रिड्यूसिबल मेथड से ही सोल्व होगा। हुआ कैसे देखते हैं, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, मैं दोनों इक्वेशन को अलग ले लेता हूँ। जैसे कि ये रहा, इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट एक को सेकंड मान लेते हैं, और एक काम कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूंगा। मुझे यहाँ पे सिर्फ नंबर चाहिए था, तो मैंने देखा यहाँ पे x और y फालतू में है, तो मैंने दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, किससे, x और y से। तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन 6x + 3y बराबर है 6xy के, और दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन ये रही 2x + 4y बराबर है 5xy के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं कर दूंगा बोथ साइड डिवाइड, तो बोथ साइड डिवाइड बाय xy। मैं दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं, वो भी xy से। तो बस यहां पे क्या बन जाएगा हमारा 6x अपॉन xy, क्योंकि पूरी इक्वेशन डिवाइड होगी। फिर यहाँ भी क्या बनेगा 3y अपॉन में xy, और यहाँ पे भी क्या बनेगा 6xy अपॉन में xy। सेम ऐसे जब यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो 2x अपॉन में xy प्लस में क्या आएगा 4y अपॉन में xy, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5xy अपॉन में xy। तो हमने दोनों ही इक्वेशंस में, चाहे ये वाली इक्वेशन हो चाहे इसमें ये वाली इक्वेशन हो, दोनों को ही डिवाइड कर दिया है, किससे, x और y से। देखो फायदा क्या होगा, इससे ये खत्म हो गया, क्या बचा सिर्फ कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हुआ, y से y कट के मर गया, x से x कट के खत्म हो गया। सेम ऐसे यहाँ पे x से x खत्म हो गया, y से y खत्म हो गया, और xy से यहाँ पे xy खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ बचा है सिर्फ हमारे पास 6/y प्लस में 3/x बराबर है 6 के। अब इस इक्वेशन में क्या बचा है 2/y प्लस में 4/x बराबर है किसके, 5 के। अब मैंने देखा अब ये क्वेश्चन बाकी पार्ट जैसा ही हो गया है, मतलब जैसे अपने पहले से लेके 4 पार्ट देखे थे ना, वैसा ही क्वेश्चन बन चुका है। अब मैं आराम से इसे रिड्यूस कर सकता हूँ। कैसे करूँगा रिड्यूस, सबको पता है यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो काम कर लेते हैं, फिर से वही बात, 1/y को नाम देता हूँ मैं किसका, p का, 1/x में नाम देता हूँ किसका, q का। आई बात समझ में? आप किसी का भी नाम कुछ भी रख सकते हो, पर ध्यान रखना पुट करते वक्त आप पुट भी ऐसे ही करोगे, बस वापस जब आप प्योर क्यू वाले यहाँ पे रखोगे। आई बात समझ में? आप किसी को भी p किसी को भी q मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर आपका मन कर रहा है 1/x को p मानूं तो उसको भी p मान सकते हो। ठीक है, तो बस ये हो गया हमारे पास। अब इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जिसमें मैंने हर पार्ट में सिखाया था, 6/y को मैं लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई में 1/y, और 1/y का नाम क्या है p, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6p। प्लस में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई में 1/x, और 1/x को क्या मान रखा है मैंने q, तो क्या बन जाएगा हमारा 3q, और ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया हमारे पास 6 के। आई बात समझ में? और ये बन गई हमारी तीसरी इक्वेशन मान लेते हैं इसे। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 1/y को मैं क्या मान रखा है p, तो क्या बन जाएगा ये 2p, ये हो गया हमारे पास 2p, और 1/x को हमने क्या मान रखा है q, तो क्या बन जाएगा ये 4q, प्लस में क्या आया 4q, और ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया 5 के। और ये बन गई हमारी नई इक्वेशन नंबर 4। और अब मैं इसे आराम से सोल्व कर सकता हूं किसी भी मेथड से, जिससे आपका मन कर रहा है। अगर आपका मन कर रहा है आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेना, आपका मन कर रहा है आप एलिमिनेशन से कर लेना, आपका मन कर रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेना। मैं कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो सबको पता है भाई कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। तो अगर मैं q का कोफिशिएंट सेम करने गया तो 4 और 3 सेम बनेंगे 12 पे, तो उसके लिए मुझे इसकी करनी पड़ेगी 4 से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन की, और इसी करनी पड़ेगी 3 से मल्टीप्लाई। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मेरे को दिख रहा है p आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा, बस इसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो मैं यूज कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड, वो भी p को एलिमिनेट करने के लिए। तो मैं इसी कर रहा हूं 3 से मल्टीप्लाई। जैसे करूंगा 3 से मल्टीप्लाई, नई इक्वेशन क्या बन जाएगी 6p प्लस में 12q और प्लस में 5 3 जा 15। ये बन गई हमारे पास नई इक्वेशन, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 6p प्लस 3q बराबर आ गया 6 के, और नीचे 6p प्लस में 12q बराबर आ गया 15 के। ये बनी थर्ड, और ये बनी हमारे पास 5th इक्वेशन। यहां तक अब कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं आसानी से एलिमिनेट कर सकता हूं, तो अब मैं घटाने जा रहा हूं। तो सबट्रैक्ट, अब बात है सबट्रैक्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि भाई जिसको मैं एलिमिनेट करने वाला हूं ना, उसके सिंबल क्या है, उसका सिंबल क्या है,
उसके सिंबल है हमारे सेम, और जब भी सिंबल सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम थर्ड। ठीक है, हम तीसरी में से पांचवी को माइनस कर रहे हैं। तो तीसरी क्या थी, 6p प्लस 3q, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 6 के। ऐसे ही इस अगली इक्वेशन थी 6p प्लस में 12q, ठीक है, बराबर है 15 के। ये बराबर है 15 के। अब जमा का घटा, जमा का घटा, जमा का घटा, और ये भाई कटा, ये कट गया हमारा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे 3q में से 12q गया, प्लस माइनस माइनस, 3q में 12q गया, कितना बच गया 9q, लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का, यानी कि नेगेटिव का। और यहाँ पे 6 में से 15 गई तो क्या आएगा, माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया, q की वैल्यू क्या आएगी, q की वैल्यू आएगी 9, और ये 9 जाएगा डिवाइड में, यानी कि 9/9 कितना आ गया 1। तो q आया हमारा फिर से 1, और q जब हमारा 1 आया है, इसे पुट कर दूंगा किसी भी इक्वेशन में, ठीक है, हमारा क्या निकल जाएगा, p निकल जाएगा। तो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, तो 6p यूं का यूं 3, q की जगह कितना आ गया 1, q आ गया 1, और बराबर है किसके 6 के। अब 6p यूं का यूं 3 × 1 कितना हो गया 3, बराबर है 6 के। अब 3 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो 6 माइनस में 3, और ये किसके बराबर आ गया 6p के। अब 6 में से घट गया 3, तो कितना आएगा सिर्फ 3, ये बराबर आ गया 6p के। p के वैल्यू कितनी आएगी, अब 6 है p के मल्टीप्लाई में, वाक्स में जाएगा डिवाइड में, यानी कि 3/6, और ये बराबर आ गया 1/2। तो p आ चुका हमारा 1/2, q आ चुका हमारा 1, लेकिन भैया p और q तो हमें निकालना ही नहीं थे, हमें क्या निकालने हैं x और y। तो p और q लाया भी मैं ही था, तो खत्म भी मैं ही करूंगा। खत्म कहां से करूंगा, जब पुट किया था, पुट कहां गया था, ये रहा। तो बस साइड में लेते हैं थोड़ी सी और जगह और कर देते हैं क्वेश्चन को सोल्व। तो 1/y को हमने माना था p, तो 1/y को माना था हमने p, और p की वैल्यू थी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई फटाफट, जल्दी जल्दी कर दो। 2 आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, 2 × 1 2, y × 1 y बराबर आ गया 2 के। तो y बराबर आ गया 2। अब से मैं से q हमारा 1 है, और q किसको माना था हमने, x को, 1/x को। तो बस 1/x बराबर दिया हमने q, यानी कि 1, x वहां जाके मल्टीप्लाई, तो x × 1 कितना हो जाएगा x बराबर आ गया 1। तो x की वैल्यू भी 1 आ चुकी है, y की वैल्यू भी क्या आ चुकी है, 2 आ चुकी है। उम्मीद है अब कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि सवाल हो चुका है ढेर, और x और y की वैल्यू आ चुकी है। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे। अब बचे हैं 7th और 8th पार्ट, जो होगा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट। 3.6 के 2 क्वेश्चन ही हैं, ये ऐसे हैं तो दोनों ही ठाडे सवाल है। तो भाई वीडियो में ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, जिनको जो भी उतारना वो उतार सकता है, हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, ठीक है। और उन दोनों पार्ट्स की हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आई बात समझ में? और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। इसी के साथ मिलते